जिससे वर्ल्ड की 69% पॉपुलेशन डरती है, उसका टेक्निकल डेफिनेशन है इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शंस, व्हिच मींस ब्रेन डेड होना ही अल्टीमेट डेथ कहलाता है। और इसीलिए अगर ब्रेन को किसी तरीके से रिस्टोर कर लिया जाए तो हम अमर हो सकते हैं। बट ब्रेन इतना डेलिकेट ऑर्गन है कि इसे टच करने से ही इसके कई न्यूरॉन्स मर जाते हैं। ब्रेन के क्रेनियल नर्व्स को भी किसी और सिस्टम या बॉडी के क्रेनियल नर्व से जोड़ना फिलहाल बायोलॉजिकली इंपॉसिबल है। एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन थे बाय द वे, रॉबर्ट वाइट के नाम से। इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया था जिसमें इन्होंने एक बंदर के सर को दूसरे बंदर के धड़ से जोड़ दिया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के महज 8 दिनों बाद ही उस बंदर की मौत हो गई। भले ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, डोंट वरी, आज क्वांटम मैकेनिक्स ने कॉन्शियसनेस की मदद से इमॉर्टल होने का एक रास्ता खोज निकाला है। बेसिकली कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में डेवलप होता है, जिसे इस्तेमाल करके हम अपने आसपास की चीजों को पर्सनल लेवल पर समझ सकते हैं। सो कॉन्शियसनेस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन, और इसी के जरिए हमें खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी मिलती है। तो अगर किसी का कॉन्शियसनेस कॉपी कर लिया जाए तो उसका पूरा लाइफ टाइम का डेटा, उसके सोचने का तरीका, उसकी फेवरेट चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगी और वो इमॉर्टल हो जाएगा। अब ये होने की पॉसिबिलिटी को प्रूव करने का पूरा क्रेडिट जाता है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को इजाद करने वाले रॉजर पेनरोज को। लेकिन इसकी शुरुआत रॉजर पेनरोज के जन्म से भी काफी पहले से 1924 लुई डी ब्रॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसी घटना को पेश किया जिसे ऐसा लगने लग गया कि पूरा यूनिवर्स ही कॉन्शियस है और खुद से डिसीजंस ले रहा है। उन्होंने ये कहा जैसे लाइट डुअल नेचर दिखाता है, यानी एक ही साथ में पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली उसी तरह यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज जैसे मैटर, इवन मैं और आप, डुअल नेचर दिखाते हैं। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि यूनिवर्स अपना फिक्स नेचर ना दिखा के लूडो के जैसे प्रोबेबिलिस्टिक गेम खेल रहा हो, जो फिजिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज इससे यूनिवर्स का एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर सामने आ रहा था, ना कि डिटर्मिनिस्टिक, जो कि मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट जिसमें उस वक्त बिलीव करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से यूनिवर्स को अपने फिक्स फिजिकल लॉज की वजह से प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, ना कि अनसर्टेन। लेकिन 1927 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया, इसका नाम था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके तहत उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमारे लिए क्वांटम पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना इंपॉसिबल है। अब उस वक्त साइंटिस्टों को डी ब्रॉली हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों ही चीजें हजम नहीं हो रही थी, पर कुछ फिजिसिस्ट लाइक नील्स बोर और मैक्स प्लैंक इन कॉन्सेप्ट्स के साथ थे। और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर जब नील्स बोर ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब उन्हें काफी वियर्ड रिजल्ट्स मिले। सो हुआ यूं कि जब नील्स बोर ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से पास किया, तब उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स राइट या लेफ्ट स्लिट से पास होकर स्क्रीन पर रैंडमली टकरा रहा है और एक इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मानो इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब उसी सेम सेटअप में एक डिटेक्टर की मदद से कॉन्शियसली इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर एक इंटरफियरेंस पैटर्न नहीं इस बार बल्कि पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ था। इन शॉर्ट, जब भी कोई कॉन्शियस बीइंग या मेजरिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को कॉन्शियसली मॉनिटर करता है, या फिर फिजिक्स की भाषा में जैसे कह सकते हैं मेजर करता है एक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर सम वियर्ड रीजन अपने वेव स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।